सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। गौसे आज़म मुहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जाए मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। और उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आज़म की हर एक नजर कीमिया, गौसे आज़म की हर एक नजर कीमिया, गौसे आज़म का फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जामची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम और सना के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजिस सालिक़ीन आका इनामदार मदनी ताजदार जुनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि तहियतु वस्सना। आका करीम आपकी बुलंद और मुक़द्दस बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदतन मुहब्बतन पेश कर लेने के बाद गिरामी कदर अहबाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खल्लाक आलम मुझे हक बयान करने की, आपको हक सुनने की और सुन सुना के हम सबको इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने की निस्बत से एक या दो दिन बाद पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी बगदादी अल मरूफ 11वीं वाली सरकार आपकी बड़ी 11वीं शरीफ भी आने वाली है। तो इसी निस्बत से आप अहबाब के सामने चंद बातें आपकी अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़े तौर पे ऐलान फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के नेक वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उनको कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। गिरामी कदर अहबाब, जो अल्लाह के वली हैं, कुरान कहता है उनको कोई खौफ नहीं होगा, चाहे ये जिंदगी हो, चाहे कब्र की जिंदगी हो, चाहे हशर की जिंदगी हो। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी बंदे हैं, परहेजगार बंदे हैं, उनको कोई खौफ नहीं होगा, चाहे वो मैदान माशर हो, वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमने सारी जिंदगी किसी बंदे को राजी नहीं किया, रब रहमान को राजी किया है। और वही वली ये बनता कैसे है? वली बनना आसान काम नहीं है, मुत्तकी बनना आसान काम नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कुर्ब हासिल करते हैं, इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, औलाद छोड़नी पड़ती है, रिश्ते नाते छोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके नवाफल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। तो जब ये अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अपना महबूब बंदा बना लेता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अपना महबूब बंदा बना लेता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग हैं उनके दिलों में इनकी मोहब्बत को दाखिल फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, मैं बिलखुसूस बिल्कुल सादी सी बात करने लगा हूं। आप देख लें कि हमारे दिलों में नेक लोगों का प्यार मौजूद है, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार मौजूद है, नेक वलियों का प्यार मौजूद है, उनकी मोहब्बत मौजूद है। अब मुझे बताओ, ये प्यार, ये वली की मोहब्बत, ये तुम्हें कैसे नसीब हुई? कोई ये नहीं बताएगा, पर एक जवाब जरूर देगो। एक जो जवाब है वो जरूर ये बताएंगे कि बस हमें पता ही नहीं चला कि हमारे दिल में इनकी मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमा दी है।
कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो इस वजह से करते हैं क्योंकि ये रब के करीब होते हैं। तो फिर जब वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका मकाम कैसे बुलंद फरमाता है, उनके दर्जात कैसे बुलंद फरमाता है, उनको शान शौकत और ये जिंदगी के इनामात कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए, फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर मैं जिब्रील को हुक्म देता हूँ, जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया कि मैं भी फुला बंदे से प्यार करता हूँ, तुम भी फुला बंदे से प्यार करना, और जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनको भी ये आर्डर कर दो कि रब भी फुला बंदे से प्यार करता है और रब का प्यारा महबूब भी फुला बंदे से प्यार करता है। जबरील ये मोहब्बत, ये प्यार, ये अकीदत, ये उल्फत, ये चाहत, ये दुनिया वालों के सीने में डाल दो क्योंकि मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, और दुनिया वालों को ये ऐलान कर दो कि तुम भी इनसे मोहब्बत फरमाना शुरू कर दो। फिर जबरील अमीन ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह भी फुला बंदे से प्यार करता है, अल्लाह का प्यारा रसूल भी फुला बंदे से प्यार करता है, और ऐ दुनिया वालों अल्लाह के फरिश्ते भी फुला बंदे से प्यार करते हैं, तुम भी इनसे प्यार फरमाना शुरू कर दो। फिर वो लोग भी इनसे प्यार फरमाना शुरू कर दो। फिर जब अल्लाह का वली, नेक मुकर्रब बंदा, जब उनकी मोहब्बत लोगों के सीने में दाखिल हो जाती है तो फिर उनकी चाहत तड़पाती है, दिन रात उनके बारे में ये सोच चली जाती है, यार जिसको रब ने पसंद किया होगा, जो अल्लाह का यार बने, अल्लाह का बेली बन जाए, अरे उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिसको अल्लाह कहे कि ये मेरा महबूब है, ये मेरा वली है, तो फिर उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। दोस्ताने गिरामी कदर, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं हम उनके मज़ारात पे जाते हैं, उनके यहाँ जाके अकीदत और मोहब्बत से सलाम अकीदत पेश करते हैं। क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं क्योंकि इनका राबता खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर जो ये नेक लोग, ये मुत्तकी लोग, ये परहेजगार लोग साल बे साल उनका उर्स मनाया जाता है, और मज़ारात पे जाके महाफिलों का एहतमाम किया जाता है, और लंगर का इंतजाम किया जाता है। अब ये मेरे जुमले गौर से सुनने वाले हैं। हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स मुबारक साल में एक मर्तबा आता है, और हजरत मौलाना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स मुबारक में साल में एक मर्तबा आता है। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का उर्स साल में एक मर्तबा आता है। हजरात मोहतरम जितने भी औलिया हैं इनका उर्स मुबारक साल में एक मर्तबा आता है। एक ऐसा बंदा है जिनका उर्स साल में एक मर्तबा नहीं आता, बल्कि 12 महीने की जो 11 तारीख होती है उनको उनके गुलाम, उनकी अकीदत और मोहब्बत करने वाले उनके जिक्र की महफिल सजा के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मसाजिद में बैठ जाते हैं। और वो शख्सियत, वो कौन सी शख्सियत है? उन्हीं का नाम
हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी है। मेरे गौस की महफिल साल में एक मर्तबा नहीं होती, बल्कि साल के 12 महीने, 12 महीनों की जो 11 तारीख है, 11 तारीख को हुजूर गौस आजम की 11वीं की नियाज पकाई जाती है। और ये सिर्फ फकत हाफजाबाद की हद तक महदूद नहीं है, या गुजरावाला की हद तक ये महदूद नहीं है, सरगोदा की हद तक महदूद नहीं है, गुजरात की हद तक ये महदूद नहीं है। जिधर जिधर हुजूर गौस पाक का दीवाना होगा वो हर माह की 11 तारीख को हुजूर गौस पाक की नियाज पकाया करेगा। बल्कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में हर माह की 11 तारीख को हुजूर गौस पाक की नियाज पकती है। और वो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको हुजूर ने अपना बेटा फरमाया, हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि उतनी देर तक कोई वली वली नहीं बन सकता जितनी देर तक हुजूर गौस आज़म का कदम उस वली की गर्दन पे ना होगा। कोई वली नहीं बन सकता। अब ये सवाल पैदा होता है कि हुजूर गौस आज़म का कदम हर वली की गर्दन पर है, और हुजूर गौस आज़म की गर्दन पे किसका कदम है? सवाल ये पैदा हो जाता है कि हुजूर गौस आज़म का कदम हर वली की गर्दन पर है, और हुजूर गौस आज़म की गर्दन पे किसका कदम है? आओ मैं इस बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमारे प्यारे नबी हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज पे बुलाया, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह, जब मेराज पे बुलाया तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर चले गए, अब हुजूर अलैहिस्सलाम सवारी से उतरने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अब्दुल कादर की रूह को हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे रख दिया जाए। अब्दुल कादर की रूह को हुजूर के कदमों के नीचे रख दिया जाए। जब हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी रूह को हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे रखा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाती हैं ये किसकी रूह है? आवाज आती है ए अल्लाह के नबी, ये आपके बेटे हजरत अब्दुल कादर जिलानी की रूह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म देता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ये आपका महबूब है, आप इसके महबूब हो, ये मुझे पसंद है, मैं इसको पसंद हूं, इसलिए इनकी रूह आपके कदमों के नीचे रख दी है, क्योंकि इनकी रूह आपके कदमों के नीचे रखने का मकसद ये था कि कल आपकी उम्मत के हजारा उलमा, हजारा वली, गौस, कुतुब, अब्दाल उतनी देर तक वली बन ही नहीं सकता जितनी देर तक हुजूर गौस पाक का कदम उनकी गर्दन पे ना होगा। इसलिए हुजूर गौस पाक की गर्दन पे मेरे मुस्तफा का कदम, गौस पाक का कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर रखा हुआ है। और फिर ये पूछा गया हुजूर गौस पाक से कि हुजूर ये आपको ये मर्तबा, ये मकाम, ये इतनी शोहरत, ये इतना बुलंदो बाला, ये मर्तबा, ये मकाम आपको कैसे मिला? तो फिर हुजूर गौस पाक आप जो बयान फरमाते हैं वो बात सुनने वाली है।
आज़म फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाया मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा, मुझे पता ही नहीं चला अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया है। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाया मैं सिर्फ दीन का इल्म सीखता रहा, मुझे पता ही नहीं चला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतना बड़ा बुलंद मकाम अता फरमा दिया है। गिरामी कदर वो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे आज़म की वालिदा फरमाती है कि जब हुजूर गौसे आज़म की विलादत का वक़्त करीब था ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरा कमरा बुकाए नूर बन जाता है। क्या बन जाता है? बुकाए नूर बन जाता है। ये कौन फरमा रही है? हजरत गौसे पाक की वालिदा फरमा रही है। आप फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत का वक़्त करीब आया, मुझे नहीं पता चला, मैं देखती हूँ कि मेरा कमरा बुकाए नूर बन जाता है। मैं दाएं देखती हूँ नूर नजर आता है, बाएं देखती हूँ नूर नजर आता है। अरे ये तो छोटी बात है। हजरत अब्दुल कादिर की वालिदा फरमाती है जब मैं उम्मीद के साथ थी तो मेरे इलाके की 1100 औरतें उम्मीद के साथ थी कि जब मेरे लाल की विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1100 औरतों को बेटियां नहीं अता की, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1100 की 1100 को चांद जैसे बेटे अता फरमाए हैं। चांद जैसे बेटे अता फरमाए। ये छोटी बात है, ये छोटी बात तो नहीं। मेरे हुजूर की विलादत हुई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां वालों को बेटे अता फरमाए। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे की विलादत हुई तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1100 औरतों के बेटे अता किए। अभी इधर बात खत्म नहीं हुई, तो फिर वो 1100 के 1100 जो थे उनमें से ना कोई चोर बना, ना कोई डाकू बना, ना कोई जानी बना, ना कोई शराबी बना, ना कोई भंगी बना, ना कोई चरसी बना, बल्कि 1100 के 1100 जो थे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वली बना दिया है। क्यों वली बनाया? इस वजह से बनाया क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो हुजूर गौसे आज़म की वजह से हुई है। तो फिर जब हुजूर गौसे आज़म इतने बड़ी वली थे, हुजूर गौसे आज़म सरकार आपको अल्लाह ने इतना इल्म भी अता किया, माँ का अदब, बाप का अदब, बड़ों का अदब, छोटों से शफकत, ये हुजूर गौसे आज़म को विरसे में मिली हुई थी। और फिर कैसे ना विरसे में मिलती, आप वालिदा की तरफ से भी सैयद हैं और वालिद की तरफ से भी सैयद हैं, और इनको नजीबुल तरफैन कहा जाता है, और इनको हसनी हुसैनी सैयद भी कहा जाता है। और फिर देख ले आज हर शहर में, हर इलाके में कोई ना कोई सैयद जरूर है। दोस्ताने गिरामी कदर, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फिर इल्मे दीन हासिल करने के लिए ना अपनी वालिदा से इजाजत मांगी। तो फिर आपकी तवज्जो हो तो मैं वो बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन ना अपने घर की छत पे चढ़ा तो मैंने क्या देखा, मेरे सारे हिजाबात दूर हो गए, मैंने खाना काबा का दीदार फरमा लिया। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब खाना काबा का दीदार करके नीचे उतरा, मैंने अपनी वालिदा माजिदा से इजाजत तलब की, अर्ज की अम्मी जान मुझे इजाजत दे दो, मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ। अब वो हुजूर गौस पाक जैसी माँ हम कहां से लेके आए? उनकी
वालदा ने ये नहीं कहा बेटा आपने मेरे पास रहना है, आपने मेरी हिफाजत करनी है, आपने बस मेरी आंखों के सामने रहना है, बल्कि हुजूर गौस पाक की वालदा फरमाती हैं बेटा जाओ जाके इल्मे दीन हासिल करो, कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात क़यामत वाले दिन भी हो गई तो मुझे ये शरफ नसीब हो जाएगा। हुजूर गौस आज़म आपने जब अपनी वालदा से इजाजत तलब की तो फिर हुजूर गौस आज़म ने अपनी वालदा के कदमों का बोसा दिया। हम हुजूर गौस आज़म की नियाज तो पका लेते हैं, हम उनके नाम की 11वीं तो मना लेते हैं, लेकिन हमने कभी माँ के कदमों को नहीं चूमा, हमने कभी माँ का अदब नहीं किया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों से, अदब है तो सब कुछ है। जब हुजूर गौस आज़म आपने अपनी वालदा माजिदा के कदम चूमे ना तो फिर आपकी वालदा मां मां ही हुंदी है, उंज भी मामा दे दिल बड़े नरम होंदे हैं जी। तो फिर हुजूर गौस पाक दी मां अल्लाह हुजूर गौस पाक दी अम्मी फरमानिया ने बेटा जाओ मैं रोक दी नहीं, लेकिन पुत्र एक नसीहत करना चाहनी हां। अर्ज की अम्मी जी केड़ी नसीहत है? फरमाया कि जदों भी औखे तो औखा वेला आ जाए झूठ नहीं बोलना, झूठ है नहीं बोलना। हजरत गौस पाक आपने नसीहत नू कबूल किया। अर्ज की अम्मी जान ये तुहाडी नसीहत नहीं, ये तुहाडा हुक्म है, ते गौस अपनी वालदा दे हुक्म दी फरमा बरदारी जरूर करेगा। अच्छा जो पुत्र जांदा है ना घरों निकलदा है ते मावां झोलियां चुक के दुआवां करदियां ने, मावां दुआवां करदियां ने मौला मेरे पुत्र दी खैर करी, ए मेरे चन्न जे पुत्र दी खैर करी, मौला इन्हां तत्ती वाह ना लाई तो उस मकाम मां दा गिन्ना मुकाम होएगा, उस अब्दुल कादर दा गिन्ना मुकाम होएगा ते जिदी मां उठदी है तो कुरान पढ़दी है, बहती है तो कुरान पढ़दी है, चलती है तो कुरान पढ़दी है, तो फिर ओ मां दा किन्ना मुकाम है, तो उस मां दे लाल दा किन्ना मुकाम होएगा। हुजूर गौस पाक आप फरमांदे ने कि मेरी वालदा ने जब मेरी नसीहत की थी ना तो मैं नसीहत को कबूल किया, तो मैं निकलने लगा, मेरी वालदा माजिदा कहने लगी बेटा ठहर जा, कोई दिरमो दिनार ले जा, रास्ते के अंदर जरूरत पै सकती है। हुजूर गौस पाक फरमाते ने मेरी उम्र छोटी है ते मेरी मां ने जेड़े दिरमो दिनार सन वो मेरी आस्तीन दे विच सी छड़े सन, ते नाल ये हुक्म जारी कर दिता पुत्र औखा वेला आ जाए झूठ नहीं बोलना। हुजूर गौस पाक फरमाते ने मैं वो नसीहत अपने पल्ले बन ली। हुन हुजूर गौस आज़म सरकार निकले, काफले दे नाल शामिल हुई, ओ काफला जा रहा सी बगदाद शरीफ। मोहब्बत नाल जरा सुभान अल्लाह। काफला बगदाद जा रहा सी, हुजूर गौस आज़म सरकार आप काफले दे नाल शामिल हो गए, चलते जा रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा मुसलमान भाइयों, हुजूर गौस आज़म सरकार आप काफले दे नाल चलते जा रहे ने, ए दरमान हाथ उठा ले ने जनाबे वाला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हुजूर गौस आज़म दी अम्मी बोल के आंदियां ने, ए मालिके अर्दो समा, ए खालिके अर्दो समा, ए राज़िके अर्दो समा, ए जनाबे वाला दुनिया दा इलम सीखन वास्ते नहीं जा रही आओ, ए दीन दा इलम सीखन वास्ते जा रही आवे। इधर जनाबे वाला वालदा ने हाथ उठा ले दुआ मंगी है, इधर पुत्र नु अल्लाह दे सपुरद कर दिता वे। जनाबे वाला जदों पुत्र जा रही आवे काफले दे नाल शामिल हो गए ने। हुन हुजूर गौस आज़म आप काफले दे नाल चलते जा रहे ने, अचानक जंगलात दा सामना कीता। उन्हां जंगलात दे अंदर एक डाकू, उन्हां जंगलात दे अंदर कुछ डाकू जनाबे वाला खड़े हुए ने।
जदों डाकू खलोते ने डाकुआ ने वेखिया काफला आगे आवे हुजूर गौसे आजम उस काफले के अंदर मौजूद ने। डाकुआ ने जनाबे वाला काफले ते हमला किया, काफले वालिया को सारा साजो सामान ले लिया। जदों सारा साजो सामान ले लिया हुजूर गौसे आजम दे कोल एक डाकू आया बोल के आंदा वे ओ बच्चिया दस तेरे कोल की शै वे। बच्चा बोल के आंदे मेरे कोल 40 दीनार ने। बच्चा बोल के आंदा मेरे कोल 40 दीनार ने। ओ डाकू बोल के आंदा किथे ने? ओ डाकू ने जनाबे वाला जेबा चेक कीतियां, कमीज दियां जेबा चेक कीतियां, कोई दिरमो दिनार नजर नहीं आया। डाकू अगे चला गया वे। फिर दूसरा डाकू आया बोल के आंदा पुत्रा दस तेरे कोल केड़ी शै वे? ओ जनाबे वाला अब्दुल कादर बोल के आंदे ने मेरे कोल 40 दीनार ने। ओ जनाबे वाला डाकू हैरान रह गया, अज तक असा इंज दा माजरा कदी नहीं वेखिया। असी जिन्हों लुटन की कोशिश की है उन्होंने जेड़ा साजो सामान ओ जनाबे वाला छुपा लेंदा वे, ओ साडे सामने झूठ बोल देंदा वे। एक ऐसा बच्चा वे इनू असी पुछदे आ तेरे कोल की साजो सामान है? ए बच्चा झूठ नहीं बोलदा। ओ जनाबे वाला डाकू ने अब्दुल कादर दा बाजू पकड़िया, बाजू पकड़ के अपने जनाबे वाला काफले दे डाकुआं दे सरदार अहमद दे कोल ले गया। जदों अहमद दे कोल हजूर अब्दुल कादर नु लेके गया है ते अब्दुल कादर आप दी बारगाह दे अंदर ओ डाकू बोल के आंदे ए नन्हे जे शहजादे तुहाडे कोल माल किन्ना है? तुहाडे कोल कोई साजो सामान है वे? अब्दुल कादर बोल के आंदे ने हाँ हाँ मेरे कोल 40 दीनार ने। ओ डाकू बोल के आंदा दसो ओ 40 दीनार किथे ने? अब्दुल कादर बोल के आंदे ने ओ 40 दीनार मेरी वालदा ने मेरी आस्तीन दे अंदर सी छड़े ने। डाकू बोल के आंदे इन्हां दी आस्तीन ही खोलो। जदों आस्तीन नूं खोलिया गया 40 दीनार नजर आए ने। ओ डाकू बड़ा हैरान रह गया, बड़ा परेशान रह गया ते बोल के आंदे नन्हे शहजादिया तुसा झूठ क्यों नहीं बोलिया? तुसी झूठ ते बोल सकदे सो, तुसी साडे नाल धोखा कर सकदे सो, साडे नाल फराड कर सकदे सो। हजूर गौसे आजम फरमांदे ने ओ डाकू मैं तेरे वल वेखा या ते अपने पैसियां वल वेखा या उधर अपनी वालिदा दी नसीहत वल वेखा? मैं तेरे वाल वेखा या अपने पैसियां वाल वेखा? मैं क्यों झूठ बोलदा? मैनू पैसे चोखे अजीज नहीं, मैनू अम्मा दी नसीहत चोखी प्यारी है। मैनू पैसे दिरमो दिनार ए मैनू ज्यादा अजीज नहीं, मैनू वालदा दी नसीहत प्यारी है। हुजूर गौसे आजम ने जदों इन्नी गल कीती है ओ डाकू बड़ा हैरान रह गया। डाकू बोल के आने असी जनाबे वाला सारी जिंदगी गुजार छड्डी है, असी लोकां नूं लुटदे रहे आ, लोकां दा माल खांदे रहे आ, लोकां दा माल गजब करदे रहे आ, लेकिन ये छोटा जिहा बच्चा हो के इन्हें साडियां अखां खोल दित्तियां ने। अज मेरा दिल करदा वे मैं भी दे हत्था ते बैत कर लवा, मैं भी उस नबी दा कलमा पढ़ लवा जिदा कलमा ए छोटे बच्चे ने पढ़िया। मैं भी ओदा कलमा पढ़ लवा जिदा कलमा छोटे बच्चे ने पढ़िया। हजूर गौसे आजम सरकार आप दी बारगाह दे अंदर अहमद ना दा वड्डा डाकू ओ जेड़ा डाकुआं दा सरदार है ओ कहन लगा छोटिया शहजादिया अपने हाथ अगे कर ले। हजूर गौसे आजम ने अपने हाथ अगे कीते ने, ओने हुजूर गौसे आजम दे हत्थां ते बैत कीती है। जदों हत्थां ते बैत कर लईए ते नाले बोल के फरमाया ए छोटिया शहजादिया हुण मैनू डाकू ना बनाया जे, हुण मैनू भी अपने वर्गा बना लिया जे। डाकू सन ना उन्हां डाकुआं नूं अहमद डाकू कहन लगा भी हां भी तुहाडा की ख्याल है? मैं ते कलमा पढ़ लिया, तुहाडा की ख्याल है जी? तुहाडा की ख्याल है? तुसी कलमा पढ़ना कि नहीं पढ़ना? वो सारे डाकू कहन लगे ए अहमद सरदार जी असी ते तुहाडे पीछे आ, असी डाका करदे आ तुहाडी वजह तो, ते जे तुसी इस छोटे बच्चे के हाथों ते बैत कर लई असा भी पीछे नहीं रहना, असा भी पीछे नहीं रहना। उन्होंने सारे ने हुजूर गौसे आजम के हाथों ते बैत करके मेरी सरकार का कलमा पढ़ लिया है। ये बचपन की उम्र का आलम है, तो फिर हुजूर गौसे आजम की जवानी जवानी की उम्र का कितना आलम होएगा?
हुजूर गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इतना को अल्लाह का कुरब हासिल किया। हुजूर गौसे आजम सरकार आप फरमाते ने कि मैनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक चीज का इल्म अता किया। तवज्जो होवे तो मैं गल करना चाहना। हुजूर गौसे आजम को हर एक चीज का इल्म। हुजूर गौसे आजम ताजर भी सन, तिजारत भी करते होंगे। तवज्जो नाल गल सुनने वाली बिल्कुल आखिरी दो गल्लां करना चाहना। हुजूर गौसे आजम ताजर सन, तिजारत करते सन, माल अच्छा सी, खाना बेहतरीन, लिबास बेहतरीन। असी किसी चौधरी को जाना हो तो कपड़े सोने पा लेने। तवज्जो है ना? चौधरी को जाना हो कपड़े सोने पा लेने, पीर को जाना हो कपड़े सोने पा लेने, जे किसी ब्याह से जाना हो कपड़े सोने पा लेने जी। तो जे मसीते होना हो तो वट्टा वाले कपड़े पा के मसीते आ जाने। चल है कि नहीं? बोलो तो सही। और जे गल का गुस्सा किया तो फिर सुभान अल्लाह आखो। हुजूर गौसे आजम सरकार आप जदों अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होंदे सन ते अच्छा लिबास पहन के खड़े होंदे सन। एक दिन हुजूर गौसे आजम सरकार आप मस्जिद की तरफ अच्छा लिबास पहन के आ रहे। रास्ते के अंदर एक ना चोर ने वेखिया ते दिल विच ख्याल किया अब्दुल कादर दा लिबास बड़ा सोहना है ते बड़ा चंगा है ते लगदा महंगा भी बड़ा है। क्यों ना ये लिबास मैं चोरी करा, इसनू मैं फरोख्त करा ते मैं अमीर बन जावांगा। हुजूर गौसे आजम ने नमाज अदा की। नमाज अदा करन तो बाद हुजूर गौसे आजम आप अपनी वो कमीज उतारी। कमीज उतार के आप ना किली ते टांगे ते कलूला करन लगे। कलूला आख्या जाता है दोपहर के वक्त थोड़ा आराम अद्धा पौना घंटा रेस्ट कर लो। जो कलूला करन लगे तो वो जो चोर सी ना उन्हें टाइम नोट किया भी फलां फलां टाइम ते हुजूर गौसे आजम मस्जिद में जाते हैं तो फलां फलां टाइम ते नमाज पढ़ते हैं तो सारे मामलात उन्हें बड़े ध्यान के नाल टाइम नोट करके वो पूरे वक्त के उत्ते ना मसीते पहुंच गया। जो मसीते पहुंचा मसीते वड़िया उन्हें मसीत दी सफा वेखियां। मसीत दी सफा वेंदा गया ते वो अन्ना हो गया, ओदी अखां दी बनाई टुर गई। हुण वो अंदाजा ला के ना टुरदा रिड़दा रुड़दा किसी भी तरीके उन्हें सफा ने पीछे जाके लुक गया। सफा ने पीछे जाके लुक गया। फिर लोके के ना बैठा ते दिल में ख्याल करदा हुण की बनसी, हुण ते मैनूं दिसदा भी कोई नहीं पिया, हुण ते मैनूं दिसदा भी कोई नजर भी कोई नहीं आंदा पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमान भाइयों ओ चोर आके सफा दे पीछे लुक गया। देखिया कि ये हूं जनाबे वाला अंधा हो गया वे, ना कोई शह नजर आ सकती है, ना कोई जनाबे वाला अंधेरा नजर आता वे, ना कोई रोशनी नजर आती है, ना वो कमीज नजर आ रही है। थोड़ा वक्त गुजर गया वे। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आप हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर आए ने ते बोल के आंदे ने ऐ अब्दुल कादर जिलानी असा तुहाडा बड़ा नाम सुनिया वे, तुहाडी बड़ी शान सुनी है, तुहाडा बड़ा काम सुनिया वे। मैं चाहना वा साडे जनाबे वाला इलाके का कुतब खत्म हो गया वे, इलाके का अबदाल टुर गया वे, तुसी सानू अबदाल दे देवो। हुजूर गौसे आजम कहन लगे तुहानू अबदाल चाहिदा वे। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आप बोल के आंदे ने हाँ हाँ सानू अबदाल चाहिदा वे। हुजूर गौसे आजम फरमांदे ने जे तुहानू अबदाल चाहिदा है ओ जेड़ियां सफा पईयां ने उन्हां सफा दे विचों अबदाल नू ले जावो। ओ जड़ियां सफा पईयां ने उन्हां सफा दे पिछों अबदाल नू ले जावो। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम बोल के आंदे ने हुजूर किवें दियां गल्लां पे करदे हो, कदी सफा दे थल्लेओं भी अबदाल निकले ने, कदी सफा दे थल्लेओं भी कुतब निकले ने। ओ जनाबे वाला चोर बोल के आंदा है ऐ जनाबे वाला अब्दुल कादर मैं अबदाल कोई नहीं, मैं चोर हां, तुहाडी कमीज चोरी करन वास्ते आया वा। हजरत अब्दुल कादर बोल के आंदे ने आया तू चोरी करन से, लेकिन हुण निगाह अब्दुल कादर दी तेरे ते पै गई
गई है, हुण तू चोर नहीं रहा, अल्लाह ने तेनू कुतब बना छड़िया है। हुण तू चोर नहीं रहा, अल्लाह ने तेनू कुतब बना छड़े। है किसे अल्लाह दे वली दा इन्ना मुकाम जी। ऐसे बात अशिया ने उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आजम की हर की नजर की मिया, गौसे आजम का फरमान खालिक का फरमान है। इतना मकाम से हुजूर गौसे आजम, और फिर वही हुजूर गौसे आजम सरकार जी। आपने फिर अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई। आज भी लोग हुजूर गौसे आजम बारे बड़े नजरानी आशिक जड़े ने ग्यारहवीं पकाने ने, उन्होंने दे नां दी नियाज पकाने ने, ये बिदत करते ने, शिरक करते ने। मैं क्या आशिका दा काम ही है, आशिका दा काम ही है वे। शेर याद आ गए, थोड़ा शौक हो तो पढ़ ली। भाई वकास साहब ने पानी नहीं लिया के रखा, कोई गल नहीं, शेर पढ़ना है इंशाल्लाह। मुहब्बत ना जरा सुभान अल्लाह। शायर बोल क्या नहीं इश्की करदा सदा अपनी मर्जी दे कमे, नाए रावे खिदा ना कुरावे खिदा, जिथे चावे जिथे चावे जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सरे, नाए काबा ते ना करबला वेखदा। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम जी असीं नां दी नियाज पकाने आ, लंगर पकाने आ, ते कई बंदे आ जी साडे ते इतराज करना हो जी ये नियाज पकाने ने, ये लंगर पकाने ने, याद विदा खत्म दवाने ने, ये शिरक पे करते ने, बिदत पे करते ने। वखाओ ये कुरान हदीस च लिखे है। मैं उन्हां दे अगे भाई ज़ुहैब साहब दी कादरी प्रोडक्शन के जरिए एक पैगाम उन्हां तक पहुँचाना चाहना, और तुहाडे वसीले भी उन्हां तक ये पैगाम पहुँचाना चाहना कि तुसी मैनू ये दसो, हर सवाल तुसी अहले सुन्नत वल जमात ते कर देंदे हो। एक सवाल साडा भी है, तुसी सानू ओदा जवाब दियो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ असी तानू कुरान और हदीस विचों दलीलां कढ़ के मना के वखावांगे। साडा सवाल की है, तुसी हर 2 महीने बाद सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हर बाजार के अंदर करांदे हो, हर मस्जिद के अंदर करांदे हो, क्या दसो तो सही ए कुरान और हदीस विच है? कोई नहीं। भाई जलसे कराना कुरान और हदीस विच है? बोलो भी सही। वो मौलवियां नू बुला के लंगर भी खवांदे ने, खिदमत भी करते ने, जे ओ सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, तो असी हुजूर गौसे आजम दा नियाज ते लंगर पका के खत्म नहीं पढ़ सकते हैं? फिर वो देवबंदी हजरात हर साल रायविंड दे अंदर वड्डा इज्तिमा इकट्ठा करके वो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो असी हुजूर गौसे आजम दा लंगर पका के नियाज पका के क्यों नहीं खत्म पढ़ सकते? अल्लाह अकबर। तो नाले ते फिर सानू यही पता ना, जो कोई जिसदा आशिक होए उसे दी गल कर। मोहब्बत ना जरा सुभान अल्लाह। ऐसे बात असियां जो कोई जिसदा आशिक होंदा उसे दी गल करदा, जो कोई जिसदा आशिक होंदा उसे दी गल करदा। सौ सौ मकरे बहाने करके ओ दे मरने मर
को इतनी कुछ ताकत सी कि आप मुर्दे जिंदा कर दे। वापस ना जरा सुभान अल्लाह। एक दिन ना एक ईसाई एक ना मुसलमान दा झगड़ा होया, बहस शुरू हो गई। ईसाई कहने लगा कि साडे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते हैं, वो खाओ जो तुहाडे नबी ने मुर्दे जिंदा किए हो। तो जो है ना मोहब्बत ना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। खाओ भाई तुहाडे नबी ने कोई मुर्दे जिंदा कीते ने, ओदे कोल इन्ना इलम नहीं सी, इन्ना पढ़िया लिखिया नहीं सी। तो किसी बंदे ने जाके ना हुजूर गौस पाक दी बारगाह में जाके अर्ज की, हुजूर वो फलाने जगह दे उत्ते ना एक मुसलमान दा ते ईसाई दा जेड़ा वो बहस मुबाशरा शुरू होया है, ते हुजूर तुसी तशरीफ ले आओ। हजूर गौस आदम आप चलदे चलदे ना उत्थे आ गए। उस ईसाई नूं बोल के आंदे, दस भाई की गल पिया करदा है। वो ईसाई कहन लगा भी मैं इन्हां ये आख्या वे कि साडे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा कीते ने, वखाओ जे तुहाडे नबी ने मुर्दे जिंदा कीते हो। तो हुजूर गौस आदम सरकार आपने फरमाया उस साडे नबी दी शान ते वराउल वराए जे उन्हां दा गुलामां दे गुलामां दा गुलाम जी ओ तेनू मुर्दे जिंदा करके विखा देवे ते फिर वो कह लगा जी विखाओ। आपने ओदा बाजू फड़िया ते लेके चले गए कब्रिस्तान वाले। कब्रिस्तान पहुंचे ना ते बोल के आखिया, हाँ दस केड़ी कबर नू हथ लावां ते मुर्दा जिंदा होवे। मोहब्बत नाल जरा सुभान अल्लाह। केड़ी कबर नू इशारा करा ते मुर्दा जिंदा होवे। वो जनाब वेख वेख ना बड़ा हैरान रह गया ते बड़ा एक पुरानी जी कबर नजर आई। आंदा है ओ जेड़ी कबर है ना लगदा है बड़ी पुरानी है, साडे दादे भी इन्हां नू नहीं वेख्या होना। ते उस कबर वाली इशारा करदा तो हुणे दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाना जी। अच्छा उसने ना कबर वाली इशारा किया। हुजूर गौस पाक ने फरमाया इजाजत है। कह लगा जी इस मुर्दे नू जिंदा करो। हजूर गौस आजम सरकार आप कबर ते खड़े हुए, दुआ मंगी, फिर हजूर गौस आजम सरकार ने फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, उठो अल्लाह दे हुक्म दे नाल। ओ मुर्दा अपनी कबर चो बाहर निकलिया तो ओ ईसाई बड़ा हैरान रह गया कि ए हजूर गौस आजम सरकार ने मुर्दा जिंदा कर छड़िया। ओ इना भजिया कदमां दे वाल ते आखे जनाब मैनू भी कलमा पढ़ाओ ते मैं भी तुहाडा गुलाम बनना चाहना जी। इस बात ऐसी आने ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सरकार का आलम क्या होगा मिलके कह लो ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत। सरकार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदारी का आलम क्या होगा। अल्लाह
अल्लाहु अकबर कबीरा मुसलमान भाइयों, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान घटाने वास्ते लोगों ने बड़े बड़े जुनाबे वाला पुरापू कंडे कीते। आज ही नहीं, हुजूर गौसे आजम के जमाने के अंदर लोगों ने तरह तरह दिया जनाबे वाला ये प्लान तैयार कीते, तरह तरह के जनाबे वाला बहाने तलाश कीते। हजूर गौसे आजम की शान नू घटाया जावे, हजूर गौसे आजम के मकाम नू घटाया जावे। मुसलमान भाइयों, एक दो चार लोगों ने मिल के प्लान तैयार किया, मिल के उन्होंने मशवरा किया। ए हुजूर गौसे आजम, इन्होंने अल्लाह ने बड़ा इलम भी दिता वे, इन्होंने अल्लाह ने बड़ी शोहरत भी दी है, इन्होंने अल्लाह ने जुनाबे वाला बड़ा मकाम भी दिता वे, बड़ा मर्तबा भी दिता वे। क्यों ना इन्हों के कोल जाइए, एक जिंदा बंदे नू जुनाबे वाला कफन पवा के उन्होंने जुनाबे वाला चार पाई विच डाल के हजूर गौसे आजम की बारगाह के अंदर लेके जाने आ। ते जदों उन्हां दी बारगाह के अंदर लेके जावांगे ते उन्हां नू बोल के आखांगे, हुजूर गौसे आजम, असां तुहाडा बड़ा नाम सुनिया है, तुहाडा बड़ा मकाम सुनिया वे, तुहाडा बड़ा मर्तबा सुनिया वे, एदा जनाजा पढ़ा देवो। जदों जुनाबे वाला उन्हां लोगों ने प्लान तैयार कर लिया, जुनाबे वाला एक बच्चे नू, एक बंदे नू उन्होंने जुनाबे वाला कफन पवा के चार पाई के अंदर लटा के हजरत गौसे आजम सरकार आपके जुनाबे वाला मिंबर के सामने लिया के रख दिता। ते हुजूर गौसे आजम आपकी बारगाह के अंदर एक बंदा खड़ा होया, बोल के आंदा, हुजूर गौसे आजम सरकार, एदा जनाजा पढ़ा दियो। हुण उन्हां दे दिल विच ख्याल है सी, हुजूर गौसे आजम अगर जनाजा पढ़ा देंगे ते जुनाबे वाला जनाजे तो बाद ये बंदा जिंदा हो जाएगा, असी इन्हां दा मजाक उड़ावांगे, इन्हां दा तमस्खुर उड़ावांगे। जुनाबे वाला लोकां मुहल्लिया दे अंदर जाके ये पैगाम देवांगे, ओ गौसे आजम जिदियां तुसी गल्लां करदे हो, ओ गौसे आजम जिदियां तुसी गल्लां करदे हो, ओदे तो अल्लाह ने इल्म ही कोई नहीं दिता, ओदे कोल ते इख्तियार ही कोई नहीं, ओदे कोल ते जुनाबे वाला ताकत ही कोई नहीं। हुजूर गौसे आजम सरकार आप मिंबर तो थल्ले उतरे ने, आपने फरमाया, मैं ते तुहानू यही आखदा वां, अगर तुहाडे विचों कोई जनाजा पढ़ा सकदा है ते पढ़ा लवे। ओ कहन लगे, ना ना हुजूर तुसा पढ़ा लवे। फिर आपने फरमाया, नहीं, तुहाडे विचों कोई अगर इहदा जनाजा पढ़ा सकदा है ते पढ़ा लवे। ओ कहन लगे, नहीं हुजूर तुसा पढ़ा लवे। आपने फरमाया, चलो ठीक है। हुण जुनाबे वाला ओ चार पांच बंदे आप अपने अपने दिल विच बड़ी खुशी महसूस कर रहे ने, बड़ा जुनाबे वाला चाहत महसूस कर रहे ने, बड़ा तमस्खुर दे बहाने बना रहे ने। लेकिन जदों हुजूर गौस पाक ने अल्लाह के हुक्म के नाल पहली तकबीर आखी, आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जदों चार तकबीरां कह के हुजूर गौसे आजम सरकार ने सलाम फेरिया, हुण ओ जनाबे वाला एक बंदा अगे वधिया है, ओ बोल के आंदा वे, उठ गौस ने जनाजा पढ़ा दिता वे, अज गौस नू वखा दे, उठ के खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो जा। ओ जिदा जनाजा हजूर गौस पाक पढ़ा देंदे ने, फिर ओ भावें जिंदा होवे अल्लाह ओनू मार देता है। जदों उस बंदे ने ना कन्नों फड़िया, उठदा मर जनाजा पढ़ेगी, उठाओ। ओ किवें उठे, ओ किवें उठे जिदा जनाजा गौस पढ़ा दे। तिली सुभान अल्लाह, डट के तेरा सुभान अल्लाह। ओ किवें उठे जिदा जनाजा गौस पढ़ा देवे। बादा मारियां बड़े ठुड्डे, उठ मार जनाजा पढ़ी गई, बाहर जाइए मजाक उड़ाइए। गुरु गौसे आजम फरमांदे ने, मैनू पता है। ओ बैठे हो के वादे हो, ऊंची बोलो, शाला मदीने जाओ, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, अब तुहानू नहीं पता, मैनू पता है। ये जिंदा लेके आए सो, ओ जिंदा लेके आए सो। ते तुसा गौस दी करामत वेखना चाहे ना, ते वेखो। गौसे आजम जे मुर्दियां नू जिंदा कर सकदा है ते जिंदियां नू मार भी सकदा है। इतना हुजूर गौसे आजम दा मर्तबा ते मकाम ते शान शौकत एक कल दे कमीने किवें अंदाजा ला सकदे ने। बोलो ते जरा सुभान अल्लाह। एक कल दी पैदावार ए हुजूर गौसे आजम दी शान नू किवें घटाने दी कोशिश पे करदी है, जिदी शान रब वधा देवे। नहीं बोले
जिदी शान रब वधा देवे, फिर आला हजरत ने कलम उठा लिया। मोहब्बत है। सुभान अल्लाह को तो शेर पढ़ा। आला हजरत कोई आम मस्ती नहीं। आला हजरत दे शेर पढ़न वास्ते अकल विच इलम भी होना जरूरी है ते अकल भी होना जरूरी है। आला हजरत दे शेरां दी समझ हर बंदे नहीं आउंदी। आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते ने गौसी आजम इमाम मुत्तका वरनुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वरनुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वरनुका। बरकत वास्ते पढ़ लो। गौसे आजम इमाम मुत्तका वरनुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वरनुका। जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, मिलके कह लो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। बद में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। हुजूर गौसे आजम सरकार आप कह लगे ओ कमीनियो, तुसी मेरी जनाबे वाला शानो शौकत दा अंदाजा किवें ला सकदे हो? जे मैं मुर्दे जिंदा करके लोगां नू वखा सकदा वा ते मैं जनाबे वाला जिंदा लोग मार भी सकदा वा। अल्लाह ने मैनू इन्ना को ताकत अता फरमाया। फिर हुजूर गौसे आजम अल्लाहु अकबर कबीर। अगर आप दे शजरे की तरफ आवा तो वक्त काफी गुजर जाएगा। मैं दिल यही करता कि इत्थे इख्तिसार करके इत्थे खत्म कर दें। जे तो तुहाडा मूड होया ते अगले जुम्मे फिर शजरा बयान करांगे इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे फिर हुजूर गौसे आजम सरकार आप दा शजरा जिहड़ा है वो पूरा जितो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हजूर गौसे आजम सरकार तक इंशाअल्लाह शजरा बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।